चलिए बच्चों, वादा खिलाफी करते करते फिर से आपके सामने एक वर्ड आ गया। आज का टॉपिक जो लेके आए हैं, रेसिस्टेंस लेके आए हैं। अपना रेसिस्टेंस है टॉपिक, और रेसिस्टेंस दो टाइप का होता है। सिंपली थोड़ी थोड़ी बातें कर देते हैं। तो रेसिस्टेंस दो टाइप का होता है। एक रेसिस्टेंस होता है सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो पहले आपको ये बात समझना होगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस के बारे में जिसने बताया था उनका नाम ओम था। आपने जो लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ, और ये क्लास 10th की न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो अगले वीडियो को देखें। यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल की बात होगी, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट होगी कि पैरेलल और सीरीज कैसे होती है। तो हम लोगों ने क्लियर समझा कि ओम साहब के नाम पे एक सिंबल बना। ये सिंबल था, ये सिंबल है ओम। इसको क्या पढ़ेंगे? ओम पढ़ेंगे, OHM। ओम साहब ने लॉ बताया, तो उस लॉ को क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। अब बात को समझिए कि रेसिस्टेंस होता क्या है। अगर आपसे सवाल कर ले कि रेसिस्टेंस क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप याद रखना कि रुकावट, अवरोध जो है ना, वही रेसिस्टेंस है। आप इस तरह समझो कि जब आप बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, रास्ते में जब चलते हो तो रुकावट आता है। अब ब्रेकर जो आया, जिसको उचका जर्किन कहते हैं आप, तो वो आपके लिए वहां पे रेजिस्टेंस हुआ। इसी तरह जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करता है वायर से, तो वहां पे जो उसके लिए रुकावट होगा ना, वो उसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कई फॉर्म में आ सकता है। उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो आगे इलेक्ट्रिसिटी बढ़े ही नहीं। या दूसरी बात ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा या स्पीड कम करेगा, तो वो भी क्या है उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। या हो सकता है दो वायर को आप बांध के रखे हुए हैं। जब दो वायर को आप बांधे हुए हैं तो वहां पे जो रुकावट बन रहा है वो भी रेजिस्टेंस है। तो आइए इन्हीं रेजिस्टेंस को समझेंगे। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम होगा, है ना। OHM लिखते हैं। किनके नाम पे है? तो ओम साहब के नाम पे। ओम साहब ने क्या बात बताया था? उन्होंने क्लियर बताया था एक बात, है ना, कि V इज इक्वल टू IR। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। अगर यहां से I निकालोगे तो क्लियरली क्या होगा? V/R। ये बात ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। बने रहो वीडियो में, आगे रिदम मेरा आएगा, फिर समझ में और अच्छा आने लगेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो है, तो व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड इंड टू इंड सच दैट करंट इन ईच सेम। सब में क्या होगा? सेम होगा। अगर इंड टू इंड कनेक्टेड हो, रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि अगर ये एक रेसिस्टेंस है, ये यहां पे पूरा हुआ, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका ये निगेटिव टर्मिनल है। अगर इसी से निगेटिव टर्मिनल से अगला का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ जाए, अगला इसमें जुड़ जाए, फिर आगे बढ़ जाए, फिर जुड़ जाए और फिर आगे बढ़ जाए, इस तरीके का अगर रेसिस्टेंस आपस में कंबाइन हो कि एक खत्म हो और दूसरा वहां से शुरू हो जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का लाइव एग्जांपल आप जानते हैं कि आपके घर पे जब दिवाली होता है या दिवाली की लाइट जब आप देखते हो, तो वहां पे देखते होगे कि सब वायर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर एक बंद होगा तो सारा फ्यूज कर जाएगा, सारा बंद हो जाएगा। तो सीरीज होता है ये कि एक क्लियर लिखा गया ना, इंड टू इंड कनेक्टेड हो, पहले का इंड हुआ, दूसरे का इंड शुरू हो गया, यहां इंड कनेक्टेड है, इंड टू इंड कनेक्टेड, है ना। दूसरी बात का, सच दैट करंट इन ईच सेम, सभी में करंट जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम होगा। आइए, इलेक्ट्रिक करंट का सेंस I होता है, I सब में सेम होगा। आप बात को ऐसे समझ सकते हैं, इस बात को ऐसे समझिए ना कि अगर आपके पास ये दूसरा अगर पैरेलल में होता, पैरेलल थोड़ा बहुत तो पहले जानते ही होंगे, अगर सिलेबस इस हद तक आ गए हो प्री बोर्ड तक, तो है ना। ये पैरेलल है, ये सीरीज है, तो इसमें I का वैल्यू हर जगह बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 एम्पियर है तो इसमें भी 5 एम्पियर होगा, इसमें भी 5 एम्पियर होगा। सीरीज में I का वैल्यू हर जगह क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह पैरेलल में V का वैल्यू हर जगह बराबर होगा। इट सेंस पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5 वोल्ट। यानी कि इसमें V क्या होगा? हर जगह बराबर होगा।
तो अगर आपको याद नहीं रहे कि किसमें आई बराबर होगा किसमें वी बराबर होगा, तो देखना ये आई की तरह हुआ हुआ है, आई की तरह है, ये यहाँ से देखो खुल रहा है वी की तरह, जो v की तरह खुलेगा वो उसमें v बराबर होगा, जो i की तरह रहेगा उसमें i बराबर होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट हर जगह बराबर होगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह बराबर होगा। इन बातों को समझे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए ये सभी चीज को आप पढ़ रखे तो आप 2x पे वीडियो को देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि सीरीज में हमारा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, दूसरे रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, तीसरे को R3 मान लेते हैं। अगर तीन को कंबाइन किया गया किसी सर्किट में, है ना, किसी सर्किट में कंबाइन किया गया, सर्किट में याद रखिएगा बड़ा वाला जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल जाता है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और कहां जाएगा, निगेटिव टर्मिनल में। ये एरो से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट है। अब याद रखिएगा कि जब सीरीज में हो तो हमेशा और हमेशा आई की वैल्यू सेम होती है, तो हर जगह आई सेम होगा, लेकिन वी हर जगह सेम नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक बड़ा मसला है कि तब तक वो सेम रहेगा जब तक उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ना आ जाए। जैसे रेजिस्टेंस आ जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। आप समझिए ना कि आपका रफ्तार जो था वो बदल जाता है ना जब ब्रेकर आ जाता है। तो वही बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कोई रेजिस्टेंस आएगा तो बदल जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस V1 रहा होगा, यहाँ V2 रहा होगा, यहाँ V3 रहा होगा, लेकिन टोटल क्या रहा होगा, तो टोटल V है। तो टोटल क्या लिखिएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, I R, हर जगह I सेम है। तो पहला में क्या होगा, पहला अगर आप देखिएगा नाम उल्टा रख दिया ना, नाम को सही कर लेते हैं, 1 2 3। तो V1 का वैल्यू क्या होगा, IR1, क्योंकि आपको पढ़ाया गया ना V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V इज इक्वल टू IR1 V1। V2 क्या होगा, IR2। I में 1 I1 I2 क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह I क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, IR3। अब IR तो है, अगर आप इसमें से I कॉमन ले तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी क्लियर हुआ कि अगर सीरीज के फॉर्म में कोई भी रेजिस्टेंस है तो उसको सिंपली ऐड कर देंगे, तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों टोटल रेजिस्टेंस नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 3 ओम है, इसकी वैल्यू 5 ओम है, इसकी वैल्यू 6 ओम है, आपको पूरा जो है रेजिस्टेंस अगर निकालना पड़े तो टोटल रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप निकालिएगा तो 3 प्लस 5 प्लस 6 ओम लिखिएगा ना, इज इक्वल टू क्या होगा, 14 ओम। याद रखिएगा कि टोटल जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। तो एक वर्ड इक्विवेलेंट आपने सीखा। दूसरा बात आपने सीखा कि किसमें I बराबर होगा, किसमें V बराबर होगा, टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अब बात कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन का होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा कि जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये जब आगे की तरफ वोल्ट बढ़ेगी तो एक जगह जाके ब्रांचेस के फॉर्म में खुल जाएगा। किस में खुल जाएगा, ब्रांचेस के फॉर्म में बढ़ जाएगा और फिर जाके एक जगह मिल जाएगा। हम लोगों ने क्या बात किया है कि इसका जो एंड होगा वो कॉमन टर्मिनल होगा। क्या होगा, अक्रॉस द कॉमन टर्मिनल। एंड का मतलब क्लियर है कि शुरू वाले पॉइंट को भी, इनिशियल पॉइंट को भी एंड कहते हैं और फाइनल पॉइंट को भी एंड कहते हैं। यानी कि सारा जो है एक जगह से शुरू होगा, खत्म भी एक जगह पे होगा और सब ऊपर नीचे लगाया रहेगा। चलिए ठीक। तो याद रखिएगा ब्रांचेस के फॉर्म में अगर चेंज हो जाए तो कौन सा होगा, पैरेलल होगा। अब पैरेलल में बताया थे कौन बराबर होता है, I या V, ऑफ कोर्स V बराबर होता है। मैंने कहा था V की तरफ खुलता है तो V बराबर होता है, यानी कि हर जगह इसका वैल्यू जो होगा वो V होगा। क्या मच्छर सता है, V। लेकिन इसमें I हर जगह डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ये I1 होगा, यहाँ I2 होगा, यहाँ I3 होगा।
यानी टोटल आई निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, आई इज इक्वल टू क्या यूज कीजिएगा, i1 प्लस i2 प्लस i3। आप ध्यान दीजिए कि सीरीज में हम लोग यूज किए थे v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, उसकी इक्विवेलेंट निकालने के लिए। यहाँ इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ir। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर। तो यहाँ भी i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा बेटी, v बाई आर। लेकिन यहाँ पे v बाई i1 कहाँ है, r1 के पास है, तो v बाई r1, v बाई r2 और v बाई r3। जब अब v कॉमन लेंगे तो v बाई r तो यहाँ रहेगा, जब v यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3। इससे जब ये कैंसिल होगा तो क्या होगा, 1 बाई r इज इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3। अगर इससे आगे होता तो r3 r4 r5 इसी फॉर्म में बढ़ता, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। जब ये पैरेलल हो जाए तो 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3 इक्विवेलेंट निकालने के लिए। इक्विवेलेंट को अपने भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, टोटल कहते हैं। लेकिन एक और चीज, ये तो बात समझिए क्लियर कि ये कैसे लाया जाएगा। तो सीरीज में क्या था, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 सो ऑन, इस तरह बढ़ता रहेगा। और पैरेलल में क्या है, 1 बाई r इज इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3 सो ऑन, इसी तरह बढ़ता हुआ रहेगा। इसको जरा इरेज करते हैं, आप कुछ टेक्निकल बात सीखते हैं जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में काम को आसान करेगा, हमारे न्यूमेरिकल बनाने में काम को आसान करेगा। यानी कि अगर दो रेसिस्टेंस होता पैरेलल में तो क्या लिखते हैं, 1 बाई r इज इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2। तुम सोचो अगर इसको आगे लेके बढ़ते हैं तो अगर एलसीएम नहीं निकलता है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो r1 प्लस r1 इंटू r2 होता, यहाँ पे क्या होता, r2 प्लस r1। प्लस में तो आगे भी शब्द लिख सकते हैं, तो 1 बाई r हुआ। अगर इसको रेसिप्रोकल r की वैल्यू निकालते हैं तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2। ये बात आप गांठ बांध दीजिए कि अगर दो रेसिस्टेंस हो पैरेलल के फॉर्म में, डायरेक्ट आपको r की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कीजिएगा, r1 r2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिनोमिनेटर में r1 और r2 को ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, हम भविष्य में काम आने वाला है। तो r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r1 इंटू r2 बाई, यहाँ पे चमक रही होगी लाइट है ना, r1 प्लस r2। लाइट की क्वालिटी बदल जाएगी जब मेरी स्थिति बदलेगी तब, है ना, इतना टेंशन से लेने का जरूरत नहीं। अब चलिए न्यूमेरिकल की तरफ। अभी तो मध्यम चल रहे थे, धीरे धीरे एक अच्छे स्टेज पे न्यूमेरिकल को ले जाके छोड़ेंगे हम लोग, है ना, डोंट वरी। और आपका जो मदद होगा यहाँ तक पहुंची में तो सही है, जब बातें समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, यही आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और जो वीडियो की जरूरत होगी कमेंट लीव कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, अगर मुझे वक्त मिलेगा तो जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, इस तरह भी रेजिस्टेंस को दिखाया जा सकता है, आपकी बुक दिखा सकती है, 3 ओम है। दूसरा जो है इस तरह दिखाया गया 3 ओम, और दूसरा जो है वो 1000 ओम है। क्या है, 1000 ओम। इसको इस तरह कनेक्ट कर दिया गया। अब हमसे पूछा कि दोनों में बड़ा कौन है, यह सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा। तो इसका तो क्लियर अकेला है, 10 ओम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 10 ओम होगा। इसमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, तो 2 है, दोनों किस फॉर्म में है, पैरेलल। हाँ, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या लिखे थे, r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2। कैलकुलेट करेंगे r1 इंटू r2 तो 10 इंटू 1000 बाई r1 प्लस r2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1010 आएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं। 1000 को 101 से डिवाइड आप दे दीजिएगा, जो भी आएगा होता ओम आएगा, पलटने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी पलट रखे। आप सोच के देखो, अगर 100 से डिवाइड देते तो 10 आता, लेकिन 101 से डिवाइड दोगे तो 10 से छोटा आएगा। इससे क्या पता चला कि ये जो है ज्यादा है, अब वो जो है कम है, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि ग्रेटर और स्मॉलर आप आसानी से जज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चन को देखते देखते डिफिकल्ट पे जाएंगे, और डिफिकल्ट में भी अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो डोंट वरी, इसको लिखने का मतलब आपको समझ में आया ना, r इज इक्वल टू r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2। चलिए बच्चों, बढ़िया।
अगला क्वेश्चन है अपना इसी तरह कि अगर आप मान लीजिए कि दिया हुआ है ना, इस तरह एक अगला दिया हुआ है पैरेलल के फॉर्म में। पैरेलल के फॉर्म में रेजिस्टेंस हमारी बहुत कम जाती है, और जितनी कम होगी ना रेजिस्टेंस उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो ये बेनिफिट हमारे पास है ना। 500 ओम है ये वैल्यू इसकी, और इसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। किलो का मतलब 1000 होता है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। 2 ओम और 2 ओम, क्या है ये 2 ओम और 2 ओम। तो ऑफ कोर्स अगर कंपेयर करने को है तो ये ज्यादा है वो कम है, क्योंकि 1 किलो ओम है। और अगर इसको R1 समझते हैं, इसको R2 समझते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखेंगे। तो 500 और 1 किलो को 1000 ओम लिखेंगे ना जी, तो क्या हुआ 1500 ओम। अगर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी तो क्लियरली हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं इसी वजह से कि बहुत काम आएगा। मैक्सिमम टाइम 2 ही रेजिस्टेंस एक और पैरेलल आता है, और तीसरा आएगा तो कैलकुलेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे, है ना। 2 और 2 को मल्टीप्लाई 4 और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या है 1 ओम इज आवर आंसर। इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें कितना है 1500 ओम। तो आप आसानी से वैल्यू समझ रहे थे किस तरह निकाली जाती है। अब थोड़ा सा ऊपर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या लिखिएगा, एक ही पैरेलल में है तो पैरेलल लिखिएगा, है ना। और सीरीज में होगा तो सीरीज, और R1 R2 मान लीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को जो चेक करेंगे उनको आसानी होगा आपकी कॉपी चेक करने में। समझे बच्चों, इतनी तो आ गई। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट को करते हैं, थोड़ा सा कि अगर ऐसा होता, आप बने रहो, आपको इतना डिफिकल्ट में पहुंचाऊंगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कभी ऐसा क्वेश्चन आप करोगे। थोड़ा सा बने रहो। वीडियो की क्वालिटी तो कोई खास नहीं होगी, लेकिन हाँ क्वेश्चन की क्वालिटी खास होगी, जिसको आप कंटेंट के नाम से जान सकते हैं, है ना। 4 ओम, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है। अब इस बात को समझिए कि टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इट्सेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले तो ये दोनों रास्ते में आ गया, इस दोनों को निपटाना ही होगा। तो ये दोनों को जब एक जगह बनाएंगे, एक ओम एक रेजिस्टेंस के बराबर बनाएंगे, तो दोनों को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3, आप नीचे लिखिएगा, इसके अंदर नहीं लिखिएगा। तो अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं कि दोनों को जोड़ने पे RS आता है, तो RS निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। 4 इंटू 4 क्या होगा 16, 4 प्लस 4 8 होगा। अगर कैंसिल कर दे तो क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। बगल से रेल क्रॉस कर रही है। चलिए बढ़िया, यानी कि ये क्लियर समझ में आया कि अगर दोनों को कंबाइन करके अगर एक बनाते हैं हम, तो एक बनाते हैं तो हमारा क्या हो गया, आप मिटाइएगा ना समझिए बात को। तो RS इसको मान रखे थे, तो ये क्या होगा 2 ओम आएगा, 2 ओम आएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लानिंग से किस फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, RS लिखेंगे और इसको क्या मान रखें R3, तो R3 लिखेंगे 2 ओम और प्लस 3 ओम, तो क्या हो जाएगा बच्चा 5 ओम। कितना आसान था, बात आ रहा समझ में। इसी तरह बने रहो, एकदम आसानी से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो। बस थोड़ा सा बेसिक अच्छा होना चाहिए कि पहले जो पढ़ाया गया वो बात समझ में आना चाहिए, नहीं तो इससे पहले ओम्स लॉ आप पढ़ लो बैठ के। अब उसको इरेज कर दिए, इरेज क्योंकि मालूम है कि आपको याद हो गया होगा कि R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। चलिए बढ़िया है। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा और टाइप चेंज करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा टर्मिनल हो, ऐसा यहां से आए, अपना रेजिस्टेंस यहां हो, एक इस तरह जाके जुड़ जाए, फिर एक मैंने क्या कहा, एक रेजिस्टेंस यहां है, ऐसे जाके जुड़ जाए, ये वो बात है। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारा 6 ओम, ये है हमारा 4 ओम। क्या है 6 ओम और 4 ओम। अब आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैनिक नहीं होना है कि सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा या खींच के देखेंगे। आप सोच के देखो एक बात कि जब आपका ये वोल्ट यहां से चला तो क्या ब्रांचेस में फैल गया, तो हाँ ब्रांचेज में जैसे फैला तो आप समझ जाना कि आपका जो वैल्यू है वो किस चीज के फॉर्म में होगा, पैरेलल के फॉर्म में होगा, है ना। 2 ब्रांचेस के फॉर्म में, शुरू यहां से हुआ एंड यहां से, यानी कि ये दोनों एंड पॉइंट क्या है, दोनों का कॉमन है। डेफिनेशन में याद आया, एंड्स अक्रॉस द कॉमन, एंड क्या होगा कॉमन होगा। तो आप क्लियर है कि 2 है, आप क्या निकालोगे R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ध्यान में जबान पे आ जाना चाहिए जी। 6 4 जा 24 ओम, 6 प्लस 4 10 ओम। अब कैलकुलेट करोगे तो 2.4 ओम लिखोगे तो आपको कोई दिक्कत
10 से डिवाइड करना कितना आसान होता है ये तो आप भी जानते हैं। चलिए अब मजा आने लगा ना, थोड़ा टफ कर देते हैं। चलिए टफ करते हैं। हम लोगों ने क्या कहा कि जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। जैसे किसी भी रेजिस्टेंस को या किसी भी अप्लायंस को क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। क्या होगा? कम होगा। चलिए बढ़िया। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा पैरेलल में क्या देखा कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह बराबर होता है। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह हमारे बुक में, आप इस चैनल का क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। वहां से भी क्वेश्चन कुछ उठाया गया है, हर जगह से क्वेश्चन उठाया गया ताकि आपकी सवालें कम से कम हो जाए। अगर कोई और किसी बुक से सवाल होगा तो पेज नंबर कोट कर देना, मैं देख लूंगा, उसका अगला वीडियो बना लूंगा। अगर ये 5 ओम है, ये जो है वो 3 ओम है, और ये जो है 15 ओम है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। मान लेते हैं कि इसका दे रखा है कि 1 एम्पियर, ए एम पी यहाँ लिखा है, इसका सेंस भी एम्पियर है ना। 1 एम्पियर अगर इलेक्ट्रिक करंट इससे क्रॉस करता है तो हमारा सवाल है कि करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टेंस, आई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा और आई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। अब सवाल टेक्निकल है जी, सोच के देखिए कि आई अगर सीधा होता सीरीज के फॉर्म में तो हर जगह आई बराबर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो आई का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे आई क्या होगा, बट जाएगा 2 फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो बने रहिए। पहले क्या कीजिएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकालोगे, तो इस बात को फिर से देखो, इसका नया मैथ, इस दोनों को कंबाइन करोगे ना तो बच्चों कंबाइन करोगे तो आरपी मान लेते हैं ना, पैरेलल को इस मानना अच्छा नहीं लगता। तो क्या होगा, R1 है ये, इसको R2 मानता हूँ, इसको R3 मानता हूँ। तो R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3, तो 10 और 15 क्या होगा 150 बाई 10 और 15 को ऐड करो तो क्या होगा 25। 6 टाइम में कटेगा क्या, यस 6 ओम। यानी कि इस दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आया 6 ओम। बच्चा पार्टी पहले से क्या है 5 ओम। आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं, दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोकेगा नहीं, आप बेफिक्र रहें इसके लिए, है ना। थोड़ा शुरू में फंबल होता है ये वीडियो बनाने में, बहुत दिन पे बनाते हैं। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, ये R1 है, इसको RP माने हैं, तो आप सीधा सीधी होता तो क्या करते हैं, टोटली ऐड कर लेते हैं ना जी। हाँ 5 ओम प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 11 ओम, यानी कि अपना टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11 ओम। क्लियर, टोटल रेजिस्टेंस कितना बचा 11 ओम। तुम पूछोगी कि आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट निकालिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट निकालिए, रेजिस्टेंस आई की वैल्यू निकालिए, आप आर की वैल्यू निकाल के काहे खुश हो रहे हो। हाँ इसके पीछे वजह है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है। देखते हैं क्या है। अब सोचो ये इतना है तो टोटल वोल्ट कितना होगा, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V इज इक्वल टू पूरा कितना है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस क्या है 11, तो इज इक्वल टू 11 वोल्ट हो गया। टोटल कितना वोल्ट हो गया 11 वोल्ट हो गया। अब सोच के देखो यहाँ पे कितना वोल्ट कंज्यूम हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना वोल्ट कंज्यूम हुआ, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, तो अभी तो आई का वैल्यू सेम होगा तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर होगा ना, तो यहाँ पे वोल्ट निकालते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, क्या होगा 1 इंटू 5 ओम इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज कंज्यूम हुआ 5 वोल्ट कंज्यूम हो गया। कितना वोल्ट गया 5 वोल्ट, बचा कितना 6 वोल्ट। 6 वोल्ट जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा ना तो यह 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट में बढ़ गया। आप याद करो जब 2 पार्ट में बढ़ता है यानी कि किस फॉर्म में गया, पैरेलल के फॉर्म में। पैरेलल के फॉर्म में ऊपर और नीचे जितने पार्ट में बढ़ेगा हर जगह क्या होगा बराबर होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसमें भी 6 वोल्ट होगा और इसमें भी 6 वोल्ट होगा। बोलो हाँ बढ़ गया। तो अब किस पे, इस पे निकालेंगे तो क्या होगा, तो चलिए आई का वैल्यू निकालिए R2 पे, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा क्या है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V बाई आर, तो V बाई आर होगा। V क्या है जी 6 है, ये क्या है जी 10 है, तो क्या होगा 0.6 एम्पियर। अब यहां देखिए तो I इज इक्वल टू क्या होगा V बाई आर, यहाँ 6 बाई 15 कैलकुलेट कर लोगे उतना एम्पियर आएगा।
क्या ये बात सही कि नहीं? आसान है ना भाई, तो मैं कह रहा हूं। तो ये बातें हैं, आपको बात समझ में आ गया कि एक क्रॉस कैसे निकालेंगे। टोटल निकालने के बाद हमने निकाला है, यानी कि जितना कंज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया, बचा हुआ दोनों में गया। अच्छी बात है, ये खुल गई। अब खुल गई तो दोनों में इक्वली जाएगा। v है, मैंने कहा ना v की तरह ये खुलता है और खुलने वाला v बराबर होता है। चलिए बढ़िया, ये बातें हो गई। थोड़ा थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया ये बात, हर बार 15 मिनट 17 मिनट में हम काम चला देते थे, इस बार नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए बच्चों, अभी तक जो पहले पढ़ाई हुई ना, वो पढ़ाई बोर्ड लेवल पे थी। अगर सिर्फ बोर्ड में एग्जाम देना है तो यहाँ से वीडियो को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आगे पढ़ाई करो। या कुछ अचीवर्स लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके करने का मन है तो आइए, वेलकम है। तो कुछ गोल्डन रूल पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला गोल्डन रूल है, वोल्टेज जो है वो चेंज तभी होता है जब वो करंट, उसका करंट पास थ्रू एनी एलिमेंट्स, किसी भी चीज से अगर पास कर गया, वो एलिमेंट कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, अगर उससे पास कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज चेंज होगा। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आप जो दिखाते हैं, डिनोट करते हैं V से, वही ना जी पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा, कैपेसिटर ब्लॉक DC। DC मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सिंबल आपको क्या देगा? दो पैरेलल लाइन कहीं पे आ गया तो वो क्या है? DC है। यानी कि DC करंट को कैपेसिटर क्या करता है? आगे नहीं जाने देता है। अगला कि जब बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब आप सोल्व कीजिएगा किस साइड से? बैक साइड से। सोल्व बॉक्स टाइप लिख रहा, हाँ, वन फ्रॉम बैक साइड। इसको पहले हम लिख लेते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करके, ताकि आपका मेहनत या आपका 2 4 6 सेकंड बच जाए, जिसमें हम बोल सके कुछ अपना बात, है ना। जब वीडियो डालता हूँ तो चैनल की कंडीशन बड़ी अच्छी रहती है, रीच बहुत अच्छी हो जाती है, शॉर्ट्स डालने पे और ज्यादा अच्छी हो जाती है। इस रूल को हम गोल्डन रूल कहें। गोल्डन रूल इसलिए कहा गया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखिएगा इसका। अब इसका आप ध्यान रखिएगा तो बढ़ते हैं आगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा ये अचीवर्स लेवल पे, तो आप यहाँ से पॉजिटिव की तरफ से बढ़िए, बैक साइड से बढ़िए। यहाँ है, इसका कितना है? 5 ओम है। अभी डायरेक्ट 5 ओम से नहीं, यहाँ से शुरू करो कहानी। यहाँ से कितने पार्ट में बटा? ब्रांच में, 3 ब्रांच में। अगर तीनों ब्रांच को आप देखोगे तो क्या कहोगे? पैरेलल में आ गया। अब पैरेलल में आ गया तो पहले इस दोनों को देखो, इस दोनों को। ये दोनों किस फॉर्म में? ये दोनों किस फॉर्म में? सीरीज के फॉर्म में है, तो दोनों को जोड़ देंगे ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। क्वेश्चन पहले आप देख चुके हैं ना, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब दूसरा बात आप देखिए कि अब ये दोनों आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट क्या है? ये 20 ओम हो गया। ये दोनों क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों भी पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है ना। आपको याद है ना कि ऊपर वाले को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। हाँ, 400/40, इससे ये फिनिश होगा, इससे ये फिनिश होगा, 10 आएगा। क्या आएगा? यानी ये पूरा जब कैलकुलेट करेंगे, पूरा जब बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या आएगा? 10 ओम आ जाएगा। फिर यहां से क्या होगा? करंट यहां से यहां आएगा, यहां से भी यहां आएगा। याद रखिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। अब देखो, इस 10 है, ये 10 है, तो दोनों जुड़ेगा। क्यों? तो ये एक सीधे ऐसे जा रहा है ना, तो किस फॉर्म में? सीरीज के फॉर्म में। तो जुड़ा तो कितना होगा? 10 10 20 हो गया। किस फॉर्म में हो गया? यहां देखोगे तो किस फॉर्म में दिखाई दिया? 20 20 हो। बताया समझ में? अजीब सा लग रहा है ना? हाँ, तो 20 ओम हो गया। बच्चा पार्टी फिर सोचो कि ये क्या है? शुरू एक जगह से हो रहा है, दोनों आगे खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो 20 ओम है। थोड़ा देर पहले 20 ओम जब पैरेलल था तो कैलकुलेट किया क्या था? 10 ओम। तो इसको जब बच्चा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 10 ओम आ गया। क्या आ गया? 10 ओम आ गया। जब 10 ओम आ गया तो आप देखिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे सीधे आ जाइएगा ना, तो कौन फॉर्म में? सीरीज फॉर्म में। तो 5 10 5, टोटल कितना हुआ? 20 ओम हो गया। कितना वैल्यू आया बच्चा? 20 ओम। तो आपने देखा, बॉक्स टाइप पे शुरू से आप नहीं कर सकते, या जो कॉम्प्लेक्स है उसको पहले कीजिए, बॉक्स को कीजिए। यहाँ पे बॉक्स था ना, बॉक्स को पहले कंप्लीट किया, उसके बाद आ गया है। कितना आसान था। तो इसी तरह आपको करना है। अब एक कैपेसिटर का क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या कैपेसिटर लिखवाएं? कैपेसिटर जहां होता है वो क्या करता है? एरिया को ब्लॉक कर देता है।
आ जाएगा जी क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन यहाँ पे अगर ऐसा है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ले लेते हैं, आगे बढ़ो। ये कैपेसिटर यहाँ पे आ गया, कैपेसिटर मैंने कहा था ना पैरेलल लाइन से दिखेगा आपको। चलिए बढ़िया, यहाँ से ये फिर एक रेजिस्टेंस है। अच्छा बड़ा मेहनत लगता है ये कॉपी को पेस्ट करने में, डिजिटल बोर्ड कास्ट होता या मैं खरीद लेता। हाँ जी, कुछ दिन बाद फिर से लाइव आऊंगा जब जरूरत मुझे लगेगा कि लाइव आना चाहिए था। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। और अच्छी बात क्या है कि सबका सब कितना है, 3 ओम है। 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। अब आप सोच के देखो, अब आप यहां पे सोचो कि मैंने कहा कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। चलो ठीक है, हम लोगों ने क्या बात किया, क्लियर बात किया कि कैपेसिटर जो होता है वो ब्लॉक कर देता है किस करंट को, डीसी करंट को। अब बैटरी कौन सा करंट देता है, सॉरी यहाँ तो सेल है, सेल के कौन सा करंट देता है, डीसी करंट देता है। तो कैपेसिटर ब्लॉक करेगा तो इसका काम खत्म, यहाँ तक तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ही नहीं। और जब यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा तो इसका बात अब खत्म हो गया। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकलेगा और 2 पार्ट में बटेगा, 2 पार्ट में, ब्रांच यहाँ एक यहाँ, 2 पार्ट में जैसे बटेगा आपको क्या समझ में आ जाएगा। चलिए 2 पार्ट में गया, यहाँ से घूमते हुए यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो आप सोच के देखो कि ये जो जा रहा है सीधे, ये क्या जा रहा है, सीरीज के फॉर्म में जा रहा है। तो 3 ओम है, 3 ओम क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, 6 ओम बनाएगा। क्या बनाएगा, 6 ओम। क्या हुआ, ये 6 ओम बना क्या है, ये 3 ओम है। अब इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, R इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नीचे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 3 जा 18, ये 9 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 2 ओम। क्या आएगा, 2 ओम। यानी कि इस पूरे की जगह में बच्चा पार्टी कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब देखो तो एक लाइन दिखाई दे रहा है ना, लाइन सीरीज होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो R1 प्लस R2 क्या होगा, 2 ओम और 3 ओम, 5 ओम। 5 ओम इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाना, प्रैक्टिस करना दिखा रहे हैं, आप लिख लो आई होप, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ट्रायंगुलर आपको दिखेगा। क्या बात है, करंट यहां से शुरू हुआ, इस तरफ से निकल गया, ये जुड़ा हुआ है जी, ये जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़िया है, सबको आड़ मान लेते हैं, सब सेम है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, सब सेम है। ये आड़ है, ये भी 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 आड़ है। अगर कह दिया कि इससे आप क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो याद रखिए जब भी ऐसा दिखे ये दोनों एक जगह से शुरू हो रहा है, ये दोनों एक जगह पे खत्म हो रहा है, ये और ये दोनों कैलकुलेट हो, दोनों जब कैलकुलेट होगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, तो R मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, R प्लस R, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बाई 2R, R स्क्वायर से ये कट गया तो क्या आएगा, R बाई 2। यानी कि इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, R बाई 2। ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, R बाई 2। और ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, R बाई 2, R बाई 2। यानी कि अब कैसा फॉर्म हो गया, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो इमेजिन कीजिए थोड़ा सा अच्छा से, है ना, ऐसा कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं ना। सब क्या हो, R बाई 2, ये भी R बाई 2, ये भी R बाई 2, इलेक्ट्रिसिटी जा इधर से रहा था, आ इधर रहा है। तो अब सोच के देखो, ये एक लाइन बना ना, ये कौन फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में है। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू R बाई 2 प्लस R बाई 2। R बाई 2 का मतलब R1 प्लस R2 कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, और 2R, R प्लस R 2R होगा ना जी, थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा R। यानी इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, R आ गया। जब इस पूरे का वैल्यू आपके पास, ये तो R बाई 2 है ही, R बाई 2 लिखा हुआ ना, R बाई 2 है ही। इस दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आप ये क्या लेके आता है, R लेके चला आता है, ये बन जाता है R। तो अब बताइए कि ये क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पैरेलल है। जब भी आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, तो क्या कर सकते हैं, R इज इक्वल टू, दोनों को आपस में क्या करोगे,
मल्टीप्लाई करोगे r बाई 2, डिवाइड ऐड करके डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड r प्लस r बाई 2। इस फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा आसान है। तो r स्क्वायर बाई 2 है ना, डिवाइड इसका एलसीएम 2 लेंगे तो 2r प्लस r क्या होगा 3r। तो क्या होगा r स्क्वायर बाई 2, हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2 बाई 3r, r से r कैंसिल हो गया और किससे r स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आया r बाई 3। तो टोटल डिस्टेंस अपना क्या आया इसका r बाई 3। बात आया समझ में। थोड़ा सा तो एफर्ट डालना होगा, वीडियो अगर ज्यादा फास्ट है तो आप स्लो कर लो, और शुरू में क्या कहा था, स्लो है तो फास्ट कर लो। अब जो भी चीज पढ़ेंगे तो आधी वीडियो आपके बोर्ड लेवल पे होगी, आधा वीडियो किस लेवल पे होगी, अचीवर्स लेवल पे होगी। तो आप तैयार रहिएगा इसके लिए। अचीवर्स का मतलब कि एक अच्छी जानकारी जो कंपटीशन के लिए कहीं भी एलिमेंट के लिए फॉर्म भरिएगा तो वहां आपका बहुत बड़ा मदद करेगा, तो ये बड़ी बेनिफिट होगी आपको। ऐसा ही नहीं, ये सब याद देखो, ये उससे आप याद करते हो ना, कोई फायदा उधर नहीं है इससे, फिजिक्स से आप तोड़ नहीं पाओगे। हम ये कह सकते हैं फिजिक्स आपको तोड़ देगा, तो ये बात तो क्लियर है। और जो वीडियो बनाना होगा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा अपने पास, सर्कुलर ठीक है, इतना वैल्यू कुछ नहीं है, सबका वैल्यू सेम मान लो, आर 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 आर। ये पॉइंट ए है, किसी पॉइंट को बी मान लिया गया। याद रखिएगा एक बात कि ये सारा जो सर्कल का कोना है ना, सबका वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट वायर है। बीच में कोई रुकावट आ रहा है, हम लोगों ने कहा ना कि कोई भी एलिमेंट आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ अलग है। आप समझो यहां से शुरू हो रहा है, यहां से बी तक जा रहा है, सब बी होगा। ए से फिर क्या जा रहा है, बी तक जा रहा है, फिर ए से क्या जा रहा है, बी तक, फिर ए से बी तक। इसको अगर सही से आपको हम दिखाएं ना, तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या है, सबको आर कहा था ना बच्चों, आर आर आर। तो फॉर्मूला अपना क्या था, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो सबका वैल्यू तो आर ही है, तो आर रखेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या होगा 4/r। तो 1/r का वैल्यू क्या है 4/r, तो r इज इक्वल टू क्या होगा r/4, यानी कि वैल्यू क्या है 1/4। क्या है 1/4। आई बात समझ में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो समझ में आ जाएगा ना, इस टर्मिनल से जब भी ये कोने पे जाएंगे तो सभी का वोल्टेज बराबर होगा, इसका वोल्टेज सेम होगा, ये कनेक्टेड है आपस में। अगर इसका थोड़ा सा टाइप अगर कोई चेंज कर दे, थोड़ा सा कोई टाइप चेंज कर दे तो टेंशन वेंशन नहीं लेना है जी। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करें, क्या करेगा, देखो क्या करेगा। सर्कल कितना खूबसूरत मैं बनाता हूँ, ये सुंदरता तो गॉड गिफ्टेड है। मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ दिखा दूँ, आप सुसाइड कर दो इस बात पे कि क्या बना दिया। ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। तो एक बात को समझो कि यहाँ बाउंड्री तक टच कर रहा है, यहाँ बाउंड्री तक टच नहीं कर रहा है, बाउंड्री तक टच नहीं कर रहा है। तो मान लो ये पॉइंट सी है, ए से सी तक अलग होगा। अब बाकी बात ये तो बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, यानी ए से सी का अलग होगा, लेकिन सी से बी, सी से बी, सी से बी सेम होगा। तो आप समझो कि पॉइंट ये है, ए है, इससे कहाँ जा रहा है, पॉइंट सी पे जा रहा है, सेम है। एक पॉइंट ए से सी तक गया, उसके बाद यहां से जो निकला बी के लिए, वो तीनों क्या था, सेम था। वो तीनों क्या था, बात आ रही समझ में। इसको कनेक्ट कर लो, क्या था, सेम था। यानी कि अब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू दिया रहेगा तो बना लीजिएगा कि नहीं, इस तीनों को पूरे को निकाल के ऐड कर लीजिएगा। तो यही सारा था। अब बताइएगा आप कि अगला कौन सा वीडियो आपको चाहिए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन को इस तरह बनाने का मतलब कि आपका लेवल पुश करना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सिमेट्री टाइप नहीं बताया हूँ, सिमेट्री टाइप भी एक होता है। सिमेट्री टाइप नहीं बताने का वजह है कि आप 11th 12th भी जाओगे तो उन टीचरों के लिए कुछ छोड़ दिया हूँ, कहोगे तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल ले जाऊंगा। और लास्ट में यही कहना ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।